नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को गंगा के तट पर बैठकर ही माँ गंगा के जन्म की कहानी सुना रहे हैं। बड़ा अद्भुत प्रकरण है ये कि किस प्रकार से माँ गंगा, पतित पावनी माँ गंगा का जन्म हुआ और किस तरीके से उनके जन्म की शुरुआत हुई। उद्देश्य पूर्ति के लिए उनको देवताओं ने लिया और उद्देश्य यह था कि एक असुरी शक्ति थी जिसको वरदान प्राप्त था कि वो किसी से पराजित नहीं होंगे। तो इसका कोई भी हल नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो भगवान शिव ने ये कहा उनसे कि आप उनके अंदर जो उनकी प्रवृत्ति आप उसी को बदल दीजिए। जीवन ही स्वर्गमय हो जाएगा तो स्वर्ग की कामना ही ना हिंसा करेंगे ना कुछ। देखिए, एक बड़ा अच्छा चीज है, माँ गंगा, प्रभु श्री राम और भगवान भोलेनाथ, इन तीनों का कनेक्शन जो है वो हमको हर जगह प्राप्त होता है, क्योंकि रामेश्वर ईश्वराय रामेश्वराय, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है और रामेश्वर में हमारे महाकाल विराजते हैं। तो महाकाल का जब भी नाम लिया जाता है तो देवी गंगा के बिना अधूरा है। इसी लिंक को पूरा करने के लिए कि कोई कहानी इसमें बची न रहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी इस कथा को सुन रहे हैं। जब भी देखिए कोई अवतार होता था उसमें देवताओं का सहयोग होता था। कहीं ना कहीं देवताओं का ही रूप अंश मात्र के रूप में धरती पर आता था और वो सहयोग करते थे सबका। उसी प्रकार से माता गंगा का भी प्रमुख किरदार होता था हर जगह। चलिए फिलहाल बिना विलंब के अभी देखते हैं आगे की कहानी कहां लेके जाती है। शुरू करते हैं एपिसोड 48 पार्ट 2। एकासुर का पावन गंगा के जल में डूबना मात्र था और उसका उद्धार हो गया। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। किंतु अब देवताओं के समक्ष एक समस्या उत्पन्न हुई कि माता गंगा वास कहां करेगी, क्योंकि ऐसी पावन देवी के लिए एक ऐसा पवित्र स्थान चाहिए जहां कभी पाप ना हुआ, कभी अधर्म ना हुआ। और फिर माता गंगा का स्वभाव चंचल तो था ही, किसी एक स्थान पर स्थिर रह पाना उनके लिए संभव नहीं था। ऐसे में ब्रह्मदेव ने उन्हें अपने कमंडल में आश्रय दिया। और फिर बहुत समय के पश्चात तुम्हारे पूर्वज महाराज भागीरथ के निवेदन पर माता गंगा का अवतरण पृथ्वी पर संभव हो सका। किंतु गुरुदेव, मैंने सुना है कि गंगा माता पृथ्वी पर अवतरित नहीं होना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। हाँ, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर उनके वेग को नियंत्रित किया और पृथ्वी लोक को विनाश से बचा लिया। भगवान शिव ने तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें भगवान शिव के धनुष के दर्शन कर उसे प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव, अब मुझे समझ में आया कि आप हमें मिथिला क्यों ले जा रहे हैं। चलो, हमें मिथिला गोधुली तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद देवी। माता अहिल्या का उद्धार कर राम ने इस कुल की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया है। पहले ताड़का का वध,
फिर मारीच का हृदय परिवर्तन, फिर सुबाहु का वध, और अब माता अहिल्या को शाप से मुक्त करना। जिसके स्पर्श से पत्थर भी परिवर्तित हो जाए वो हमारा राम ही हो सकता है। न जाने कब लौटेंगे वो। हाँ, कब लौटेगा वो? मैं अधीर हूं उसे अपने हृदय से लगाने की। क्या हुआ महाराज? राम की इतनी बड़ी उपलब्धि पर आपको गर्व नहीं हो रहा? गर्व क्यों नहीं होगा? परंतु गुरुदेव, किसी को शाप से मुक्त कराने का दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा राम के ऊपर? कहीं उस पर कोई संकट तो नहीं आएगा? किसी को कष्ट से उभारने का क्या दुष्प्रभाव होगा दशरथ? ये तो बहुत ही शुद्ध कार्य किया है राम ने। मैंने कहा है न दशरथ, तो राम के लिए व्यर्थ चिंतित रहते हो। उसकी इस जीवन यात्रा के मार्ग को समझ पाना अभी संभव नहीं है। उसके जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। अयोध्या ही नहीं, राम का पदार्पण जहां भी होगा वहां उद्धार ही होगा। जहां जहां पग पड़ेंगे कल्याण हो जाएगा। क्या मैं चिंतित नहीं कि सीता को जो वर मिलेगा वो उसे कितना प्रसन्न रख पाएगा? क्या उसका ससुराल उसे पुत्री की भांति प्रेम देगा, सम्मान देगा? क्या सीता विवाह के पश्चात इतनी सुखी होगी कि उसे अपने माता पिता की याद ही ना आए? हर पिता का दायित्व होता है कि वो अपनी पुत्री का विवाह अच्छे से संपन्न करे। वो यही कामना करता है कि वो अपनी पुत्री का विवाह देखने तक जीवित हो, परंतु बिछड़ने का वो क्षण उसके लिए मृत्यु के समान होता है। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वे महात्मा इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। एक यज्ञ के अनुष्ठान हेतु उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को मुख्य पुरोहित के रूप में आमंत्रित किया, किंतु एक और यज्ञ के लिए महर्षि वशिष्ठ का देवराज इंद्र पहले ही वर्ण कर चुके थे। इसलिए वे महाराज निमि को प्रतीक्षा करने के लिए कहकर देवराज इंद्र का यज्ञ पूरा कराने के लिए चले गए। महर्षि वशिष्ठ वापस लौटे तो देखा कि उनके स्थान पर महर्षि गौतम निमि का यज्ञ पूरा करवा रहे हैं। वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने महाराज निमि को शाप दे दिया कि वे देर रहित हो जाए। शाप के परिणाम स्वरूप निमि को अपना शरीर त्यागना पड़ा, किंतु वहां उपस्थित ऋषियों ने एक विशेष विधि द्वारा यज्ञ संपन्न होने तक महाराज निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। उसके पश्चात उनके देह का मंथन किया गया। उस मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मंथन से उत्पन्न होने के कारण उन्हें मिथि कहा गया और इस अद्भुत जन्म के कारण वे जनक कहलाए। तथा जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण वैदेह। इस प्रकार जनक वंश को मैथिल कहा जाता है। महाराज मिथि ने इस मिथिला नगरी की स्थापना की और अब महाराज शीलध्वज जनक इसी जनक वंश की 21वीं पीढ़ी है।
प्रकृति बताएगी वैसे। होता है ना खुशबू, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे। प्रकृति ही बताती है कि आसपास है और प्रकृति छुपा देती है। हमें तो साफ दिख रहा है भाई। कोई योद्धाओं के वेश में देखा था। बल्लू, ये तो वही राजकुमार प्रतीत होते हैं, अयोध्या नरेश के पुत्र, जिन्होंने ताड़का का वध किया, माता अहिल्या का उद्धार किया। तो यहाँ आने का कोई विशेष कारण? संभवतः वो स्वयंवर के लिए आए हो। यदि हमारी देवी स्वरूपी राजकुमारी का विवाह इन जैसे दिव्य पुरुष से हो जाए तो हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात होगी। न्यूज़ कैसे पहुंचती है? महर्षि, मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहां पधारे। अभिनंदन। कल्याण मस्त। एक समय के पश्चात आपसे भेंट हो रही है। मिथिला नरेश के भवन में रखे शिव धनुष के दर्शन हेतु मैं अपने साथ इन दोनों दशरथ कुमारों को लेकर आया हूं। यह है राम। चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव। इन्होंने ताड़का का वध कर वनों और ऋषियों की रक्षा की है। हमारी सफलता मात्र गुरुदेव की शिक्षा का प्रतिबिंब, और राम के स्पर्श मात्र से देवी अहिल्या शाप मुक्त हो गई। क्या? परंतु राजकुमार ने ऐसा क्यों किया? क्या आना तो बनता है भाई। क्या मैं जान सकती हूँ? तो अब हम खेलेंगे 7 करोड़ के लिए। अब होंगे प्रश्नोत्तर 7 करोड़। देवी गार्गी जब भी प्रश्न लेकर के आती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये उत्तर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। खैर अभी तो प्रश्न ही नहीं मिला है, उत्तर तो बात की बात है। तो किस प्रकार सोचा था मजा आएगा? नहीं ना, लेकिन मजा आएगा। अच्छा, जिस प्रकार की कहानी हम लोगों ने देवी गंगा की सुनी, माता गंगा कह सकते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को पाला है, पोसा है। जब इस धरती पर कुछ नहीं था तो इस धरती को सजीव बनाने के लिए मां गंगा अवतरित। किस प्रकार का त्याग दिया गया है भगीरथ जी द्वारा, और किस तरीके से वो ब्रह्म कमंडल से निकल करके शिव की जटाओं में वास करते हुए वहां से अपने वेग को संधारित करते हुए इस धरती पर अवतरित हुए। एक बहुत ही पावन कथा है, और इसीलिए मां गंगा का जो, जिसे कहते हैं ना कि बहुत अहम भूमिका है इस धरती पे जीवन के लिए। कहा जाता है कि इस धरती पर जब पाप की सीमाएं बढ़ने लगेंगी, चरम सीमा पर हो जाएगी, जब मां गंगा इस धरती के पापों से ऊब जाएंगी, तो वो भी इस धरती को छोड़ करके पुनः स्वर्ग लोक की ओर वापस चली जाएंगी। कथाओं में ऐसा कहा गया है। मेरे जीते जी तो नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। हम नहीं होने देंगे। हाँ, कह सकते हैं। खैर, कथाओं में और कथाएं सुनने में बहुत आनंद आता है। जिस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ने कथा सुनाई उनको मैथिली राज्य की और राजा जनक के जन्म के पीछे का रहस्य, कि किस प्रकार से देह को मत करके उनसे पुत्र प्राप्त किया गया, जिसका नाम रखा गया मिथि। अच्छी कथा थी भाई। हाँ, और किस तरीके से बिना शरीर के वो उत्पन्न होते थे, श्रीध्वज। क्या यज्ञ कंप्लीट होने तक उनके शरीर को रोक के रखा गया। शरीर नहीं, आत्मा को।
शरीर को और आत्मा को एक साथ रोक कर जब वो यज्ञ पूरा समाप्त हो गया, उसके बाद उसका भी समाधान निकाला गया। वाह, अद्भुत अद्भुत था। चलिए कोई बात नहीं, क्या ही टेक्नोलॉजी रही है। हमें अभी तक बस डायरेक्टर साहब की ये सूत्र नहीं समझ में आया, जो प्रजा तक वो न्यूज पहुंच गई, लेकिन महर्षियों तक नहीं पता। ये यार क्या नहीं, प्रजा ने भी बोला क्या ये वही, शायद ये वही, लगता है ये वही, लेकिन कहानी तो उनको पूरा पता ना। हाँ, लेकिन महर्षियों को अब पता चला। अरे नहीं, महर्षि लोगों को पता रहता है, लेकिन वो एक्सप्रेशन चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद हम कर लेंगे। चलिए फिलहाल मित्रों, इस एपिसोड का करते हैं समाप्त, शीघ्र मिलेंगे मैं के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।